Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, बेटा. Good morning. Okay. Good morning, sir. Good morning, बेटा. Good morning. Good morning. चलिए देखते हैं बेटा. अभी इसमें कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, याद है क्या? ओके. लगता है ये पार्ट हमने पढ़ा दिया था. आगे ब्रदर तक हो गया था. Yes, yes, sir. Yes, sir. Then I would murmur thank you. Good morning, Mr. Gessler. Good morning. He would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I wanted hear the titter, slippers, stairs in his dream of boots. ठीक है. I cannot forget that day. तो मुझे लग रहा है कि हाँ, यहाँ तक हो गया था जब हमने आपको बताया था कि जब मैं कभी जा कर के हमने कभी उसको बोला है कि हमारे लिए जूता बना दीजिए, तो वो कहते हैं कि मैं कल से इसको 15 दिन के अंदर इसको आपको बना दूंगा. और अगर वह उसका बड़ा भाई रहता तो वो फिर ये कहता कि मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, मतलब अपने मैं छोटे भाई से पूछ करके बता दूंगा. यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी. ठीक है. देन आई वुड मरमर, और इसके बाद मैं बुदबुदाता. मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना, अपने मन के अंदर कुछ मरमरिंग करना, कुछ चुपचाप कुछ बोलते रहना, किसी को सुनने के लिए नहीं बुला. जब बोलते हैं हम तो उसको कहते हैं मरमर, बड़बड़ाते हैं अपने मन में. देन आई वुड मरमर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, और मन में मैं कहता कि थैंक यू, धन्यवाद. उसके बाद वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई. तो मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता और वो मुझे गुड मॉर्निंग से उसका रिप्लाई देते. स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अपने हाथ में जो लेदर लेकर के आते उसको वो लगातार देखते रहते, है ना. स्टिल लुकिंग. सर आपकी वॉइस भी लग रही है. अच्छा, मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही है. ओके. नेटवर्क यहाँ पर वाईफाई सर थोड़ा, आपकी वॉइस ठीक नहीं आ हाँ थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पर कमज़ोर दिख रहा है रही. मुझे. सर आपकी चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि वॉइस अच्छे से नहीं आ रही. हाँ, तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ. किसी को भी नहीं आ रही है आवाज़ मेरी सही? किसी को भी मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है. कुछ अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आवाज़ सही आ रही, कुछ बच्चे बता रहे हैं आवाज़ सही नहीं आ रही है. तो अलग अलग. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं. गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुक एट द लेदर इन हिज हैंड. अपने हाथ में जो लेदर लेकर के आते और हमें दिखाते कि वो लेदर कितना अच्छा है जिससे मैं आपके जूते बनाऊंगा, उसको वो देखते रहते, बड़े ही ध्यान से उसको देखते रहते. एंड एज आई मूव टू द डोर, और अभी चला यूट्यूब पे. जी बेटा. एंड एज आई इस मूव. चैप्टर का भी यूट्यूब पे डाला है. हाँ बेटा, फिर से पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सही से. इस चैप्टर का सर, इस चैप्टर का भी यूट्यूब पे आपका वीडियो डाला है. हाँ बेटा, मैंने डाला है, पिछला वीडियो हमने डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं. ठीक है ठीक है. और जब मैं दरवाजे पर चला जाता का मतलब क्या है, जब मैंने साइज़ दे दिया, उनसे मैंने बात कर लिया कि अगले 2 हफ्ते में आप मुझे बना करके दे देंगे. इसके बाद मैं जब वहाँ से निकल करके दरवाजे पर आया तो मैं क्या सुनता हूँ, आई वुड हियर, मैं ये सुन सकता था, द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स. तो मैं उनके स्लीपर्स का, जो चप्पलों की आवाज़ है, मैं उसको सुन सकता था कि अब वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रहे हैं. टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स. ड्रीम ऑफ बूट्स का मतलब क्या हुआ, अपनी उस दुकान में जिस दुकान में वो लगातार काम करते हैं. और ऐसे मानिए कि काम करते हैं जैसे लगता है कि अपने जूतों को बनाने में पूरी तरह से खो जाते हैं, पूरी तरह से वो मन लगा कर काम करते हैं. इसीलिए यहाँ पर राइटर ने लिखा है ड्रीम ऑफ बूट्स. जूतों के स्वप्न में खो जाते हैं, जूतों की दुनिया में खो जाते हैं. ठीक है. समर्थ माहेश्वरी. ठीक है, आगे चलते हैं.
आई कैन नॉट फॉरगेट गुड दैट मॉर्निंग डे। सर। गुड मॉर्निंग बेटा। I can't forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. अब ये राइटर कह रहे हैं, नरेटर जो कि स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ जब मुझे मौका मिल गया था उनसे कहने का। क्या कहने का मौका मिला था? मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिक्ड, यू नो। आपको पता होना चाहिए या आपको पता होगा, जो पिछला आपने जूता मुझे बना करके दिया था ना, वो आवाज़ करता है। क्रिक का मतलब होता है आवाज़ करना। क्रिक क्रिक जैसे होता है ना कि जब हम जूते को पहन लेते हैं, चलते हैं, अगर वो कहीं से ठीक से उसकी सेटिंग नहीं है, सही से सिला हुआ नहीं है या उसकी रिपेयरिंग में कुछ गड़बड़ है, तो आवाज़ करता है चलते हुए। तो ये जाकर के उनको बताते हैं कि वो आवाज़ करता है। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम। थोड़े समय तक मिस्टर गेस्लर मेरी तरफ ध्यान से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में इतना मन लगा करके काम करते हैं जिससे उनको ये बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बनाया हुआ जूता आवाज़ कर सकता है क्या। वो उनको आश्चर्य होता है, इसलिए वो मेरे फेस की तरफ बहुत ध्यान से वो देखते हैं। ठीक है, वो पहले मेरे फेस की तरफ ध्यान से देखते हैं, विदाउट रिप्लाइंग, बिना कोई उत्तर दिए वो बड़े ध्यान से पहले देखते हैं मुझे, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विथड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। वो इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि या तो मैं बोल दूं कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, या तो विथड्रॉ कर लें, इस बात को वो मना कर दें कि नहीं मैंने गलती से बोल दिया, और या तो वो क्वालिफाई करें। क्वालिफाई का मतलब पूरी तरह से उस बात को मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें कि ऐसा कैसे, क्या है उस जूते में, क्या प्रॉब्लम है, वो पूरी बात बताएं, या तो ये बात है। इसके बाद वो बोलते हैं इट शुड नॉट एंड क्रीक्ड। वो कह रहे हैं नहीं, इसको तो बिल्कुल क्रीक की आवाज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो काम करते हैं उनको अपने काम पर भरोसा है, उनके अपनी कला पर भरोसा है। वो कहते हैं उसको क्रीक क्रीक की आवाज़ तो नहीं करना चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड। लेकिन मैं डर करके मैंने फिर से बोला इट डिड, हाँ ये करता है, इसने किया, क्रिक क्रिक की आवाज़ किया। आई एम अफ्रेड, मैं डर जाता हूँ। आई एम अफ्रेड, मैं डर जाता हूँ। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। यू गॉट देम वेट। सर वो जिसको इंग्लिश बोली नहीं आती ना, तो सर उसमें स्पेलिंग लिखी है ना इस बुक में, तो सर वो तो समझ में ही नहीं आ रही, कोई डेली बोल देगा मतलब। बेटा जितने भी ये वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो बगल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। यू गॉट देम वेट बिफोर में वो वर्ड लिखे हैं और फिर नीचे लिखा है कि किसने बोला है। हाँ, किसने बोला और क्या बोला है। आप इसी लाइन के बगल में आप लेफ्ट हैंड साइड आप अपने बुक में देख सकते हैं, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। मतलब गलत इंग्लिश कौन बोलता है मिस्टर गेस्लर? मिस्टर गेस्लर बोलते हैं कि वो तुमने, गलत इंग्लिश नहीं बोलते, वो उनकी ऐसी भाषा है, वो एक्सेंट ऐसा है, बोलने का तरीका ही वही है। ठीक है, वो एक्सेंट वैसा गलत नहीं है। यू गॉट देम वेट, वो कह रहे हैं कि तुम जब जूता मेरे यहाँ से लेकर के गए थे, तुमने उसको भिगा दिया होगा, क्योंकि लेदर के शूज अगर आप उनको भिगा देंगे तो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए वो राइटर कह रहे हैं, नरेटर कह रहा है कि मिस्टर गेस्लर ने बोला कि तुम उस जूते को भिगा दिए होगे जब वो ठीक से पहनने से पहले, है ना, बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, जो जब तुमने यहाँ से जूते प्राप्त किए और ले गए होगे, पहनने से पहले उसको भिगा दिया होगा, कहीं पानी लग गया होगा, इससे वो ख़राब हो रहे होंगे, इसलिए उसमें से आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। तो नरेटर कह रहे नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ, ऐसा मैंने नहीं किया था। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैंने ऐसा किया था। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, और जब मैंने ऐसा बोल दिया कि नहीं मैंने उन जूतों को नहीं भिगाया था, ऐसा मैंने नहीं किया है, तब मिस्टर गेस्लर की आंखें झुक जाती हैं, वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स। ऐसे लगता है जैसे उन जूतों को बनाते समय की जो मेमोरी है, जो उनकी यादें हैं, उसमें वो खो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, उन जूतों को बनाते समय मुझसे क्या गलती हुई है जो इन जूतों से आवाज़ आ रही है।
ऐसा कैसे हो सकता है, वो खो जाते हैं अपनी यादों में। एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे ये देख करके बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मिस्टर गेस्लर इतने अच्छे हैं अपने जूते बनाने के काम में, और उनको मैंने एक परेशानी में डाल दिया, उनको हमने टेंशन दे दिया सोचने के लिए कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे वो जूते आवाज़ कर रहे हैं। आई हैड मैंशनड दिस ग्रेट थिंग, और इतनी गंभीर बात मैंने मिस्टर गेस्लर से आकर के बता दिया कि आपके जूते आवाज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिर मिस्टर गेस्लर क्या कहते हैं, सेंड देम बैक, he said। हाँ, फिर से सुनने का प्रयास करेंगे। मिस्टर गेस्लर कहते अभी भी आवाज़ सही नहीं आ रही। ओके, चलिए मैं वेट करता हूँ, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा बहुत अगर सही हो सकता है तो मैं देख लेता हूँ। सेंड देम बैक, सब कुछ सुनाई पड़ रहा है? सेंड Yes, sir. ओके, सेंड Yes, देम sir. बैक, Yes, सेंड sir. देम बैक ही सेड। उन्होंने कहा, मिस्टर गेस्लर ने फिर सोच समझ करके बाद में बोला उन्होंने कि उनको वापस लाइए। सर आपकी स्क्रीन बहुत ही ब्लर हो रही है। ओके, बहुत सारा ब्लर हो रहा है। अभी भी ब्लर है? वो तो ऐसे ही आएगी, बुक से देख। यस सर। हाँ, बुक से Yes, देखिए। sir. हम यही कहेंगे कि आप बुक से, बुक से पढ़ लेंगे। हाँ, बुक से Okay. लीजिए, आगे चलिए। तो मिस्टर गेस्लर ने कहा कि जिन Yes, जूतों sir. से आवाज़ आ रही है उन जूतों को आप वापस ला दीजिए। आई विल लुक एट देम, मैं उनको फिर से देखूंगा, मैं उनको चेक करूंगा क्या गड़बड़ी है। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्ड्स। तो मिस्टर गेस्लर कह रहे हैं कुछ ऐसे जूते होते हैं जो शुरुआत से ही अच्छे नहीं होते हैं। जब हम उनको बनाते हैं तो शुरू से ही उनकी कहीं ना कहीं सेटिंग खराब हो जाती है, वो शुरू से ही अच्छे नहीं होते हैं। इफ़ आई कैन डू नर्डिंग विथ देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। वो कह रहे हैं कि कुछ जूते ऐसे बन जाते हैं जो शुरू से ही खराब होते हैं, मतलब वो सही से नहीं बन पाते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई कैन डू नथिंग विद देम, मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उनका कोई इलाज नहीं कर सकता हूँ। जी सर लेटर मतलब क्या? लेटर का मतलब बाद में बेटा। कहाँ लिखा है बेटा, बताओ। हाँ बेटा बोलो, रिंकी सर राय। जो आप पैराग्राफ पढ़ा, हाँ सर जो आप पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं ना, जी, इसके फोर्थ लाइन में। इसकी फोर्थ लाइन में ना। ओके, एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ, लेदर का मतलब होता है चमड़ा बेटा, लेदर की बात आप कर रहे हो, लेदर का मतलब चमड़ा होता है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, लेदर का मतलब सर चमड़ा होता है। लेदर से है ना, सर लेदर से चप्पल भी बनती हैं। जी, चप्पल और जूते बनते हैं, है ना? हाँ सर जैकेट भी बनती है। जी जी, हाँ बहुत कुछ बनता है बेटा, बैग भी बनाए जाते हैं, जैकेट बनता है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ सब कुछ बनता है लेदर से। हाँ, लेदर से। चाबियों के छल्लों में भी उसका प्रयोग होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो लेदर से बनाई जाती हैं। चलिए आगे। सर लेदर है ना, गाय तब खत्म हो जाती है सर, उससे निकालते हैं सर लेदर। जी जी, जो मृत जानवर होते हैं उनके चमड़ों को उतार करके उसको रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसके बाद सर कुछ लोग ना जो होते हैं, हाँ केमिकल का ढेर जम करके उसमें प्रयोग होता है, उसके बाद उसको बनाया जाता है। ठीक है, सेंड देम बैक। तो आगे बताते हैं कि मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कर दूंगा कि आपका जो अगला मैं जूता बना रहा हूँ उसके बिल में से उसके पैसे मैं कम कर दूंगा। आई टेक देम ऑफ योर बिल, मैं उसके पैसे नहीं लूँगा, और जितना पैसा मैंने पहले लिया है इस जूते में से कम कर देंगे। ठीक है, वंस, आगे देखेंगे। वंस ओनली, केवल एक बार ऐसा हुआ है। आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी। अब एक बार ऐसा हुआ है इस नरेटर के साथ, जब वो बिना ध्यान दिए किसी एक दुकान में चला गया और वहाँ से अचानक एक जोड़ी जूता वो खरीद करके लाता है। नरेटर ये बता रहा है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ
कि मैं किसी दुकान में बिना ध्यान दिए गया और बिना ध्यान दिए ही एक जूता मैं खरीद करके लाया इमरजेंसी में। अचानक ज़रूरत पड़ गई, मैं एक दुकान से जूता खरीद के लाया। एट सम लार्ज फर्म, किसी बड़ी फर्म से, किसी बड़ी जूतों की दुकान से मैं एक बार मतलब वो इमरजेंसी में कहीं जा रहा हो बस छूट नहीं बता रहा है कोई चीज। आप कह सकते हैं कि मिस्टर गेसलर से जब इनका फिर आपकी परिचय वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मिस्टर गेसलर से जब इनका परिचय नहीं था, या ऐसा कह सकते हैं कि मिस्टर गेसलर से परिचय तो था लेकिन इनको इमरजेंसी में एक जोड़ी जूते की ज़रूरत पड़ी थी, तो इन्होंने एक बड़ी सी फर्म से, एक बड़ी सी दुकान से जा करके एक जोड़ी जूता ये ले लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है उसको इस में आपको बताया गया है। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड कुड फील, सर ये कौन सी हाँ बेटा, एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। अब जब मैं इस समय मिस्टर गेसलर के पास आया हूँ तो मैं उन्हीं जूतों को पहन करके आया हूँ, क्योंकि इससे पहले के जो जूते थे उनमें तो क्रिक क्रिक की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं इमरजेंसी में एक नया जूता ले लिया और उन्हीं जूतों को पहन करके मैं इस समय मिस्टर गेसलर के पास आया हूँ। मिस्टर गेसलर हमसे अगला जूता बनाने का ऑर्डर तो ले लेते हैं, लेकिन मुझे वो कोई जूता, कोई लेदर नहीं दिखाते हैं और मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि उनकी जो आंखें हैं वो मेरे उसी जूते पर हैं जो मैं जूता बाहर से खरीदा था जी, और उनको हमने जो पहन लेदर रखा के है। जूते होते हैं क्या वो पाँव खराब हो जाते हैं? हाँ ठीक है, क्योंकि ये मिस्टर गेसलर जो है सर क्यों? जी जी बेटा, सर क्यों हो जाते हैं? नहीं वो स्लीपर और जैसे कि लेदर की स्लीपर भी होगी तो सर क्या वो भी खराब हो जाएगी पानी? जी हाँ, लेदर के शूज़ हो या चप्पलें हो वो ख़राब हो जाती हैं पानी से। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि मिस्टर गेसलर मेरे उसी जूते को ध्यान से देख रहे हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है फाड़ करके देखना, आंखें फाड़ करके देखना, बड़े ही ध्यान से देखना। द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, जो उनके पैर हैं जिनमें वो जूते पहन रखे हैं, तो उन जूतों का जो ख़राब वाला हिस्सा है, ख़राब जो कवर है उसको देख रहे हैं, यानी उस जूते का ख़राब हिस्से को देख रहे हैं। एट लास्ट ही सेड, और अंत में उन्होंने कह दिया, दोज आर नॉट माई बूट्स। उन्होंने कहा कि ये जो जूते जो आपने पहन रखे हैं ये मेरे जूते नहीं हैं। ठीक है, एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, वो जूते मेरे जूते नहीं हैं, वो समझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मिस्टर गेसलर हैं इनको अपने काम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो नरेटर है वो कहीं किसी और दुकान से उसने जूते दूसरे खरीद लिए थे, उसको वो पहन रहे हैं, उसमें उनको उतना कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। इस पर वो देख करके बता देते हैं कि वो जूते मेरे जूते नहीं। द टोन वॉज नॉट वंस ऑफ एंगर। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, एक्सक्यूज जी मी हाँ बोलो बेटा। सर, ये कौन सा पेज नंबर पर आ रहा है? पेज नंबर 74, पेज नंबर 74। हाँ, द टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर, और ये जो आवाज़ थी जब उन्होंने ये कहा कि वो जूते मेरे जूते नहीं हैं, तो इस आवाज़ में बिल्कुल भी कोई गुस्सा नहीं था, नॉर ऑफ सारो, ना तो कोई दुख था इसमें, ना कोई गुस्सा था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही इसमें किसी प्रकार की नफरत थी। हम अक्सर देखते हैं, अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं और उस दुकान पर कोई ऐसा सामान हम दुकानदार को दिखा दें कि देखिए ये सामान मैंने भोपाल से लिया है या मैंने इंदौर से लिया है, कहीं से लिया है, और देखिए कितना कैसा है, तो कोई भी दुकानदार, जिस दुकानदार के पास आप रायसेन में अगर गए हैं तो कोई भी दुकानदार उसको बहुत अच्छा नहीं कहेगा, कहेगा ये जूते इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे दुकान से आप लीजिए ना, हमारे पास देखिए इससे अच्छे अच्छे जूते रखे हुए हैं। और अगर एक बार को आपके जूते को अच्छा कह भी देगा तो बोलेगा बहुत महंगा है, हमारे यहाँ ये जूता इतने सस्ते मिल जाता है। तो कोई भी दुकानदार होता है वो दूसरे दुकान से लिए हुए सामान को कभी भी अच्छा नहीं कहता है, उससे नफरत करता है। ग्राहक को ये दिखाता है कि मेरी दुकान सबसे अच्छी है, मेरे पास सामान सबसे अच्छे हैं। लेकिन ये जो मिस्टर गेसलर हैं, मिस्टर गेसलर ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। द टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर, ना तो उनके
आवाज़ में कोई गुस्सा था, ना कोई दुख था और ना ही कोई घृणा थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट एंड फ्रोज द ब्लड। लेकिन उनकी आवाज़ में वो शांति थी, इतनी शांति तरीके से उन्होंने इस बात को बोला था जिससे कि मेरा जो ब्लड है वो जम गया। ब्लड जम जाए मतलब मैं भी एकदम शांत हो गया, मैं ठंडा हो गया, मेरा जो एक्साइटमेंट था वो कम हो गया। क्या था, उन्होंने क्या बताया? ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट फुट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। अब उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से मेरे उन जूतों में उस जगह को टच किया, उस जगह को छुआ जहाँ पर वो जूता मुझे तकलीफ़ दे रहा था, क्वाइट नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ पर वो पूरी तरह से मुझे आराम नहीं दे रहा था। सीधे वहाँ पर उन्होंने उंगली से पकड़ के बता दिया कि देखिए जूता यहाँ पर ठीक से नहीं बनाया गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है मिस्टर गेसलर को कि पहने हुए जूते को भी देख करके उन्होंने पहले तो बता दिया कि हमारे दुकान का जूता नहीं है, दूसरा वो कहाँ पर कंफर्टेबल है, कहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, इस चीज़ को उन्होंने दूर से देख करके और फिर छू करके उन्होंने बता दिया। इट अर्ट्स यू देयर, इसका मतलब क्या है? इट डिस्टर्ब्स यू देयर, ये यहाँ पर तो सर उनसे जूते किसने बनवाए? इट हर्ट्स यू देयर। मिस्टर गेसलर ने नैरेटर को बताया कि जो जूता आप पहने हुए हैं ये जूते में ये ऐसा सर तो गेसलर ने सर जूते किसके बनाए थे, वो अच्छे वाले लेदर के? अच्छे वाले जूते तो अभी तक बना के उन्होंने नैरेटर को नहीं दिया है, अभी तो उसका ऑर्डर लिया है। उससे पहले नैरेटर ने जो दूसरे फर्म से जो जूते खरीद करके पहने हुए थे उसको देख करके मिस्टर गेसलर बताते हैं कि देखिए मेरे दुकान का जूता नहीं है और ये जूता आपको कहाँ पर हर्ट करता है, कहाँ पर डिस्टर्ब करता है, कहाँ पर आपको तकलीफ देता है, उसको देख करके वो बता देते हैं। इट हर्ट्स यू देयर, दोज वीक फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। और कह रहे हैं ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो जूते बनाने वाले कारखाने हैं, इनको अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं होती है। इनको चिंता केवल किस बात की होती है? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े कारखाने जो हैं जो जूते बनाने का काम करते हैं उनको अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं होती है। उनको केवल किस बात की चिंता होती है? कोई स्टूडेंट बताएगा? पैसे की। बिल्कुल, सर उनको सही, अच्छा बताया आपने, केवल उनको पैसे की चिंता होती है। उनके बूट बिकते हैं या नहीं बिकते और उनको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। बिल्कुल, केवल इस बात की चिंता करते हैं कि बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देने हैं, बड़े बड़े कलाकारों से अपने जूते चप्पल का उनको एडवर्टाइजमेंट कराना है और उनको बेचना है, अधिक से अधिक उनका सामान बिकना चाहिए। उनके बारे में कोई क्या सोच रहा है, कोई उनको क्या भला बुरा बोल रहा है कि वो कितना ज़्यादा पैसे लेकर के सामान देते हैं, सामान अच्छा नहीं होता, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं है। सामान बिकना चाहिए, उनकी सबसे बड़ी चिंता यही होती है। ओके, एंड सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके बेटा, ठीक है, थोड़ा देर क्लास को रोकते हैं, अभी नहीं पढ़ाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज की क्लास फिर यहीं पर रहने देते हैं। हाँ, आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू फॉर दिस क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।